आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूले, सिंपल फॉर्मूले पढ़ेंगे हम लोग मेंसुरेशन के, एंड बहुत ही लॉजिकली पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। स्क्वायर का पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के आसपास घूमते हैं। स्क्वायर मतलब सारी साइड्स क्या है, बराबर है, सारे एंगल्स 90 डिग्री है। तो अगर हम आसपास घूम रहे हैं तो ये ए साइड है मान लो, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब क्या हो गया 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू साइड होता है स्क्वायर का पेरीमीटर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड क्या होता है। देखो पेरीमीटर की यूनिट होती है मीटर या सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ओके। एक चीज़ होती है हेक्टेयर, हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो पहले हमने चली ब्रेथ, फिर लेंथ, फिर ब्रेथ, फिर लेंथ, तो b प्लस एल प्लस बी प्लस एल, तो 2l प्लस 2b, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब आसपास घूमना, उसके पेरीमीटर मतलब आसपास घूमना, एंड ऑफ कोर्स पेरीमीटर है तो उसकी यूनिट होगी मीटर या सेंटीमीटर। नेक्स्ट होता है एरिया, एरिया की यूनिट होगी एल इंटू बी, क्या होगी एरिया की यूनिट एल इंटू बी, और उसका ऑफ कोर्स उसका जो यूनिट होगी वो होगी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। एनीवेज अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर होता है, देखो जो भी चीज़ सर्कुलर होती है उसमें पाई आएगा, तो 2 पाई आर पेरीमीटर है। और एरिया क्या होगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, अगर जैसे मान लो कि मुझे पेरीमीटर निकालना है ऐसी किसी सर्कुलर चीज़ का, तो कैसे निकालेंगे हम पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर का मतलब है जहाँ से शुरू किया है वहाँ वापस आ जाओ, मतलब जैसे मान लो अगर यहाँ से शुरू किया है तो यही क्या हो जाओ, वापस आ जाओ। तो मान लो इसका पेरीमीटर देखना है हमें, तो ये राउंड चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर तो पर पूरे का होता है, ये आधा है तो क्या हो जाएगा पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर नहीं होगा, क्या होगा पाई आर। हमने यहाँ से शुरू किया था, क्या हम वापस आ गए, नहीं, वापस आने के लिए तो हमें ये भी चलना पड़ेगा। ये क्या है, ये डायमीटर है, तो प्लस डायमीटर या पाई आर प्लस 2r, क्योंकि डायमीटर को हम लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू रेडियस। तो ऐसे फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर मतलब सेमी सर्कल का क्या होता है प्लस डायमीटर, डायमीटर की जगह 2r, क्योंकि हम यहाँ से चलना शुरू किया पाई आर। पाई आर क्यों, क्योंकि आधा है, अगर पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर, आधा सर्कल है तो पाई आर, प्लस हमने ये भी चला, ये क्या है, ये है हमारा डायमीटर। अगर डायमीटर नहीं समझ में आ रहा है तो डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस। मान लो अगर ऐसा फिगर है तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, लेट्स से वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर। तो ये चला, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर है, फिर मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हुआ 2 प्लस पाई आर, आर क्या लेंगे, पूरा डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 5/2। तो हमने ये चला, फिर हमने ये चला, फिर हमने क्या चला, हमने ये चला, ये भी 2 है। अब देखो जब ये फिगर था तो हमने क्या क्या चला, हमने ये चला, ये चला, ये चला, क्या हमने मिडिल वाली लाइन चली, नहीं चली, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हमने ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, हम वापस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, तो हमने मिडिल वाली लाइन को इग्नोर कर दिया। जैसे मान लो कि कुछ फिगर ऐसा है, ठीक है, और मान लो ये पूरी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अब तुम लोग बहुत ध्यान से देखो, ये पूरी 25 है। अब ये जो पूरी 25 है इसमें ये भी तो होगा इन्वॉल्व, ये भी तो होगा इन्वॉल्व। देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ सेमी सर्कल्स है, सेमी सर्कल की भी हाइट होती है, सेमी सर्कल की हाइट किसके बराबर होती है, उसके रेडियस के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, मान लो इसका डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका भी डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर,
और ये पूरी लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर में ये भी पार्ट इंक्लूडेड है। जो तुम्हारा सेमी सर्कल है उसमें जो उसका वो है जो उसकी हाइट होती है वो किसके बराबर होती है, उसके रेडियस के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, तो ये सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर 5 है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 5/2, 2.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब अगर ये पूरा 25 सेंटीमीटर है तो इतनी हाइट कितनी होगी, देखो ये पूरा 25 है, हमें केवल इतना जानना है। तो इतना कितना होगा, 25 में से यहाँ पे हमने 2.5 हटाया, यहाँ से हमने 2.5 हटाया, तो 25 माइनस 2.5 माइनस 2.5 मतलब 25 माइनस 5 मतलब 20 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट कितना हो गया जिगजैग वाला, 20 सेंटीमीटर। फिर से देखते हैं, जैसे मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल के ऊपर ये हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर कह रही हूँ, अभी तो हम लोग 3D पे आए नहीं है। ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के ऊपर मान लो ये सेमी सर्कल है, ठीक है। और ये पूरा जो है, ये जो पूरा है ये है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर का, और ये है 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। जितना रेडियस होता है उतनी ही सेमी सर्कल की हाइट होती है, तो हाइट कितनी हो गई 2.5 सेंटीमीटर। तो 15 में से अगर 2.5 सेंटीमीटर हटा देंगे तो ये रेक्टेंगल की साइड आ जाएगी। 15 माइनस 2.5 कितना हुआ 12.5 सेंटीमीटर। माइनस कैसे करते हैं, 15 पॉइंट कुछ नहीं है तो 0, 2.5 12.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 3D फिगर्स की। देखो 2D क्या होता है, जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग किससे बनाते हैं, हम लोग अपनी ड्राइंग में बनाते, जैसे जो हम लोग बनाते हैं पेपर पे, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, ये 2D है। पर एक्चुअल लाइफ में लेंथ ब्रेथ हाइट होती है हर चीज़ की, तो एक्चुअल लाइफ में हर चीज़ 3D होती है। क्या होती है 3D। अब 3D का मतलब क्या है कि जो चीज़ एक से ज़्यादा रेक्टेंगल से बनी है, एक से ज़्यादा स्क्वायर से बनी है। तो हम लोग बात करते हैं क्यूब की। क्यूब मतलब जो डाइस यूज़ करते हैं वो एक से ज़्यादा स्क्वायर से बना है। वो कितने स्क्वायर से बना है, 6 स्क्वायर से बना है, ठीक है, 6 स्क्वायर से। अब क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ध्यान रखिएगा, लेटरल सरफेस एरिया हमेशा होता है पेरीमीटर इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब ये एक क्यूब है, क्यूब पे मैंने अभी बोला कि क्यूब किससे बना है, 6 स्क्वायर से बना है, तो ये स्क्वायर है इसके बेस में। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड इंटू हाइट। हाइट भी क्या होती है, हाइट भी बराबर होती है साइड के, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हो गया क्यूब का क्या, LSA। क्यूब का LSA क्या हो गया, 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब LSA क्या मतलब है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि जब हम कमरे की केवल 4 वॉल्स को पेंट कर रहे हैं, हम ऊपर नीचे पेंट नहीं कर रहे हैं, ना हम ऊपर पेंट कर रहे हैं सीलिंग को, ना हम नीचे पेंट कर रहे हैं फ्लोर को। पर एक्चुअल रियलिटी में तो हम लोग 4 वॉल्स भी पेंट करते हैं और ऊपर सीलिंग भी पेंट करते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अब मान लो तुम्हें सीलिंग भी ऊपर पेंट कर दी है, तो सीलिंग में पेंट कैसे लगाते हैं हम लोग, ऐसे लगाएंगे साइड में, और तब तक लगाते रहेंगे जब तक पूरी साइड क्या ना हो जाए, कवर ना हो जाए। मतलब साइड का क्या निकाल रहे हैं, एरिया, तो क्या हो जाएगा प्लस A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5A स्क्वायर। मतलब अगर तुम्हें स्क्वायर की, मतलब अगर तुम्हें क्यूब शेप तुम्हारा कमरा है और तुम्हें 4 वॉल्स पेंट करनी है तो 4A स्क्वायर, अगर सीलिंग भी पेंट करनी है तो 5A स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो कि डब्बा है कोई, और डब्बे को तुम्हें 6 साइड से पेंट करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। ये हो गया TSA, क्या हो गया ये TSA। अब स्क्वायर की वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जैसे LSA का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस का एरिया क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड इनटू हाइट। हाइट भी किसके बराबर है, साइड के बराबर, तो क्या हो गया साइड क्यूब। क्या हो गया ये साइड क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब। अब आते हैं क्यूबॉइड पे।
क्यूबॉइड का एल एस ए मतलब केवल आपको 4 वॉल्स पेंट करनी है, ना ऊपर ना नीचे। एल एस ए का बेसिक फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब क्यूबॉइड किससे बना है? रेक्टेंगल से बना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब मान लो कि तुम्हें पांचों साइड्स ऊपर भी पेंट करना है, सीलिंग भी, तो क्या हो जाएगा? सीलिंग, अपने घर की सीलिंग देखो जहाँ पे भी खड़े हो, सीलिंग का क्या फॉर्मूला होगा? सीलिंग पे देखो क्या करोगे, लेंथ पेंट करते जाओगे और तब तक पेंट करते जाओगे लेंथ जब तक पूरी ब्रेथ ना कवर हो जाए, है ना। जब ब्रेथ पेंट करते जाओगे तब तक पेंट करते जाओगे जब तक पूरी लेंथ ना कवर हो जाए, मतलब एरिया एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एरिया 4 वॉल्स प्लस सीलिंग। अब अगर हमें नीचे भी पेंट करना है, ऊपर भी सब जगह पेंट करना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया है, तो प्लस 2LB हो जाएगा। तो अब हम लोग इसकी जगह क्या रख देते हैं फॉर्मूला? 2LB प्लस BH प्लस HL। अब वॉल्यूम मैंने बोला था एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर का हम बात करते हैं LSA की। LSA क्या होता है सिलेंडर का? सिलेंडर का LSA होता है लिटरल सरफेस एरिया। सिलेंडर का होता है लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है एग्जैक्टली सिलेंडर का? सिलेंडर के बेस में क्या है? सर्कल है। सर्कल का LSA मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर, ये सर्कमफ्रेंस एक ही बात है। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr इंटू एच। 2πrh हो गया सिलेंडर। अब मान लो कि तुम्हारा वो है पेन स्टैंड है, तो पेन स्टैंड नीचे से कवर होगा, वरना तो सारा सामान नीचे गिर जाएगा, पर ऊपर से खुला होगा। या कोई टैग है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2πrh प्लस πr स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम उसको नीचे से क्या कर रहे हैं? ढक रहे हैं, ढक्कन लगा रहे हैं, एक सर्कुलर ढक्कन लगा रहे हैं, एक सर्कुलर ढक्कन को कलर कर रहे हैं, तो πr स्क्वायर। अगर हमें ऊपर नीचे दोनों कवर करना है तो 2πrh, ऊपर एक ढक्कन लगाया, नीचे एक ढक्कन लगाया, तो πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, मतलब 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। 2πr कॉमन ले लीजिए, h प्लस r, ये फॉर्मूला हो गया TSA का। अब हम बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है वॉल्यूम? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया क्या है? एरिया में तो एक बेस क्या है? सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर इंटू h। ये उसका वॉल्यूम हो गया। इसके जो आगे का है उसके लिए मेरे 8th वाले जा सकते हैं, केवल 9th वाले सुने। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कोड की। कोड का LSA क्या होता है? ये कौन है? इसकी हाइट क्या होती है? स्लैंट हाइट है, तो πr l, और l कैसे निकलता है? √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। TSA क्या होता है? ये कौन है? इसके नीचे भी एक ढक्कन लगा दो, ऊपर नहीं कुछ लगा सकते, तो क्या हो जाएगा? πr l, नीचे लगाया एक ढक्कन, प्लस πr स्क्वायर, तो πr कॉमन ले लीजिए, l प्लस r। वॉल्यूम क्या होगा? देखो कोन जो है ना वो सिलेंडर का 1/4 है, 1/3 है, मतलब 1/3 है, 1/3, तो 1/3, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr स्क्वायर h। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर 4 गोलों से बना है, तो उसका TSA होता है 4πr स्क्वायर। वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब। हेमिस्फीयर का CSA केवल कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr स्क्वायर। इसका मतलब कटोरी हो गई हेमिस्फीयर। अब कटोरी के ऊपर वाला तुम्हें ढक्कन भी रखना है, तो TSA हो गया 3πr स्क्वायर। देखो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया नहीं है, हेमिस्फीयर का है 3πr स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है, स्फीयर का था 4/3 πr क्यूब, तो इसका होगा 2/3 πr क्यूब। इसमें 2 ही क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है। एक तो वो है कि कपड़ा लेकर आए और कपड़े से तुमने क्या बनाया? तुमने एक वो बनाया, मान लो टेंट बनाया। तो जो कपड़ा जो लाते हो तारपली कपड़ा, वो किस शेप पे होता है? रेक्टेंगल। तो कपड़े का L इंटू बी, और कपड़े की विथ दी होती है हमेशा, जैसे वालों दी हुई है, तो मतलब L इंटू 2.5 किसके बराबर होगा? इसके टेंट है तो टेंट ऑब्वियसली नीचे से खुला होगा, तो कर्व सरफेस एरिया
ऑफ कोड के बराबर होगा। तो फिर ये जाके जो विथ होगी वो जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और हमारी लेंथ निकल आएगी किसकी, कपड़े की। सिंपल।